अच्छा। आज की अस्सलाम वालेकुम। और आज की मेरी क्लास है, क्लास 2 है। डिजाइन प्रिंसिपल्स एलिमेंट इन कलर थ्योरी। ये कंपोनेंट्स है ग्राफिक डिजाइनर के, ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स एलिमेंट एंड कलर थ्योरी। इसके बाद लेआउट हो गया नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3 में लेआउट, एंड उसके बाद हम टाइपोग्राफी पढ़ेंगे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्लास है और ये सेकंड थर्ड क्लास है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ आता भी ना हो ना किसी भी सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, और आपको प्रिंसिपल्स आते हो, तो वो आपको अच्छा ग्राफिक डिजाइन बना सकती है। क्योंकि आप कैनवा पे काम करेंगे, अगर आपको प्रिंसिपल्स आते हो, आपको पता होगा क्या ट्रेंड में है और क्या चीज किस तरह हमने कलर, डिफरेंट कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना है। प्रिंसिपल्स हो गया एलिमेंट, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी एंड लेआउट, तो आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। क्लास 2 और क्लास 3 जो होएगी ना, आपने हर मतलब 3 मंथ का जो कोर्स है, 3 to 4 मंथ, जो वो आपने फेस के मुताबिक जिस तरह आप लेके चलते हैं, तो आपने ये जो क्लास 2 और 3 को आपने बार रिपीट करना होगा। ठीक है। प्रिंसिपल्स, एलिमेंट, कलर थ्योरी, ये तो चीज आप लोगों को जुबानी आनी चाहिए। ठीक है। ये जो तीन चीजें, प्रिंसिपल, एलिमेंट, कलर कलर थ्योरी, ऐसी चीज है कि आपको जुबानी आनी चाहिए। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर की किसी भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो फर्स्ट चीज यही होती है, आपसे एलिमेंट पूछे थे, प्रिंसिपल, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी एंड लेआउट, जो मेन कंपोनेंट्स है ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें हम जरा डीप में जाएंगे। थोड़ी बहुत हम गूगल पे जाके रिसर्च करेंगे, पिंटरेस्ट, जरा 2-3 ग्राफिक्स देखेंगे, हम उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें है, क्या क्या नहीं। तो इसके अलावा फिर हम जाते हैं, सबसे सबसे फर्स्ट चीज जो है हमारे पास है डिजाइन एलिमेंट्स। डिजाइन एलिमेंट्स हमारे पास आ जाता है लाइन, शेप, कलर, स्पेस, टेक्सचर, साइज, फॉर्म एंड वैल्यू। ये सारे जो है हमारे पास डायरेक्ट डिजाइन एलिमेंट्स हो। ठीक है। आप किसी भी ग्राफिक्स में डिजाइन देखेंगे, एलिमेंट्स, कलर नजर आएगा, शेप, साइज, वैल्यू, फॉर्म, टेक्सचर, ये सारी चीजें होगी एलिमेंट्स हमारे। ये जबानी आपको आने चाहिए, ये मेमोराइज आप कर लें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोशॉप आप जाएगी जब सीखेगी, उसमें हमें हर टूल हमें मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। जो जो टूल्स आपको यूज होने करने पड़ेंगे वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। बट when we come to design elements, components of graphic designing, we have to memorize everything। ये आपको जुबानी आनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले चीज है लाइन। कोई भी डिजाइन में आप देखेंगे किस तरह की लाइन इस्तेमाल करें, स्ट्रेट, कर्व, थिक, थिन, किस तरह के हम डिजाइन, ये अभी हम पढ़ लेते हैं ना सारे चीजें, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, मतलब जितनी भी कंपोनेंट। फिर उसके बाद मैं आपको फिर चलेगा गूगल पे, हम थोड़े बहुत डिजाइन देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें और कैसे ऐसे फॉर्म इस्तेमाल किए। इसमें है हमारे पास शेप आ जाएगा। शेप हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं काफी डिजाइन में, हम कभी सर्कल वाले शेप इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर वाले, ट्रायंगल वाले। ठीक है। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इज टू मेक सम डेप्थ। मतलब जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, मतलब उसमें किसी के कोई भी टेक्स्ट होगा या कोई भी शेप होगा, तो उसमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम कई बार शेडो इस्तेमाल कर लेते हैं, ये इम्ब्रॉस वाला इफेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, या आउटर ग्लो, इनर शेडो। इस तरह के फॉर्म हम क्रिएट करने के, 3 डायमेंशनल लुक देने के लिए हम लोग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। स्पेस, टेक्सचर आ गया। स्पेस वही है कि दरमियान में कितना स्पेस होना चाहिए, हर फॉन्ट हो या कोई भी चीज़ हो, मतलब ग्राफिक्स में ना, मतलब कोई भी तस्वीर हो या फॉन्ट हो या लाइन हो, उसमें कितनी स्पेस क्रिएट करनी है। टेक्सचर हो गया, डेप्थ, विजुअल फीलिंग। ये टेक्सचर, फॉर्म, सेम जरा सेम टाइप की चीज़ है। साइज उसके बाद होता है साइज। कितने बड़े हमने एलिमेंट, जितना साइज किसी चीज का साइज ज्यादा, वो एक तरह से बैलेंस क्रिएट करते हैं ना। मतलब कि अगर मैं आपको आगे जाके ना डिजाइन दिखाऊंगा ना थोड़ा बहुत, ताकि समझ आ जाएगा कि साइज, हम जब किसी चीज पे ज्यादा फेस करना, साइज बढ़ा लेते हैं। छोटा फील करवाना तो उसको साइज कम कर लेते हैं। फेस इस पे लाना चाहता है, कॉन्ट्रास्ट लाना तो उसी तरह। वैल्यू कहता है हाउ डार्क और लाइट कलर इज, हाई कॉन्ट्रास्ट वैल्यू प्रूफ रीडेबिलिटी। उसके बाद आ गया व्हाट आर डिजाइन प्रिंसिपल्स। एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए, प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। हमारा पहले प्रिंसिपल है बैलेंस। अच्छा, ये जो हायरार्की है ना, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ा, जरूरी नहीं है, आप अपने मुताबिक ही याद याद कर सकते हैं। आपको देखिए 1 2 3 4 लिखा है, पहले नंबर पर बैलेंस है, कॉन्ट्रास्ट जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रास्ट पहले आ सकता है, अलाइनमेंट पहले आ सकता है। ठीक है। बैलेंस क्या होता है? किसी चीज को बैलेंस करना, टेक्स्ट को बैलेंस करना, ग्राफिक्स में किसी पोस्ट में जिसे उस चीज को बैलेंस करता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट की भी एग्जांपल आपको दिखा दूंगा भी। मतलब किसी फॉन्ट में कंट्रास्ट प्रोड्यूस करना है, कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, एनीथिंग, रिपीटिशंस, हायरार्की, प्रॉक्सिमिटी,
जैसे आप एग्जांपल के साथ अभी आपको समझा दूँ, हम फेस, किसी चीज में फेस लाना है तो हम उसको हम फेस कॉन्ट्रास्ट के थ्रू भी ला सकते हैं, या उसका साइज बड़ा थोड़ा करके भी हम बड़ा ला सकते हैं, या उसका हायरार्की में किस पोजीशन में लगना है उसमें भी हम ला सकते हैं। यूनिटी एक तरह से इस तरह होता है कि यूनिटी मतलब कि डिजाइन से वो आपको एग्जांपल आपको दिखाओगे तो समझ आ जाए। बैलेंस क्रिएट अ विजुअल एब्सोल्युटली सिमेट्री एंड बैलेंस फील फॉर्मल एंड ट्रस्टवर्दी, एसिमेट्रिकल बैलेंस फील डायमेट्रिक मॉडर्न। अभी एग्जांपल इसमें दिखाई हुई है, देखिए यहाँ पे। ये आप एग्जाम्पल इतनी चाहिए है, पर मैं अभी Pinterest पे जाऊंगा ना तो एक एक चीज हम देखेंगे, मतलब ये डेप्थ क्लास है ना, हम इन डेप्थ हम इसको चीजों को देखेंगे। उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट मेक इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्टैंड आउट, ट्राई बैकग्राउंड विद लाइट टेक्स्ट, लार्ज हेडलाइन, स्मॉल बॉडी, या साइज के थ्रू हम फेस लार्ज कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कलर के थ्रू अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट और मिस अलाइनमेंट एलिमेंट। हायरार्की क्या होता है, हेडलाइन की मैसेज, मतलब हायरार्की में जैसे समझ लें, क्रिएटिव को ले रहे हैं ना, हायरार्की में सबसे पहले हेडिंग आएगी, फिर की मैसेज आएगा, डिटेल आएगी, फिर सीटीए आ जाएगा, क्लिक कॉल टू एक्शन जिसको हम कहते हैं सीटीए। रिपीटिशन, कलर और फॉन्ट रिपीट रिपीट होना चाहिए। अच्छा, डिजाइन में हम कभी भी इस्तेमाल लिखते हैं तो हम मेनली दो फॉन्ट यूज कर लेते हैं, फॉन्ट पेयरिंग करते हैं, उसकी फिर रिपीटिशन चलती रहती है उस फॉन्ट की। ये नहीं होता कि फॉन्ट में हम डिफरेंट फॉन्ट हर उसमें चेंज कर लेंगे, फिर वो ब्रांड डेवलप नहीं होता, ठीक है, उसको कंसिस्टेंट चाहिए होती है ये चीजें। तो वो फॉन्ट कलर इस चीज को हम रिपीटिशन रिपीट करते रहते हैं। अभी को हमने कुछ साइज मतलब शेप हमने चूज कर लिया कि हम इस डिजाइन में हम स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, तो स्क्वायर हम रिपीट करते रहेंगे, उसको रिपीटिशन कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि इस तरह की प्रॉक्सिमिटी मतलब कि हेडिंग है तो हेडिंग के मुताबिक जो टेक्स्ट है उसको एक जगह पे रख देगी, मतलब एग्जाम्पल का भी आप देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट नेम, प्राइस, बटन शुड सिट नियर ईच अदर टू फील कनेक्टेड। ये सिंपल सी एग्जाम्पल है। अच्छा, इससे पहले हम कलर थ्योरी पे जाने से पहले ना इसकी थोड़ी सी सबसे पहले ना एग्जाम्पल देख लेते हैं डिजाइन एलिमेंट्स ना, गूगल पे जाके थोड़ी सी हम इसकी एग्जाम्पल देख। हम चले जाते हैं डिजाइन एलिमेंट से थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स। डिजाइन एलिमेंट ना कई सी जगह पे लोगों ने कुछ ज्यादा चीजें भी ऐड की है। इसमें हमने जो लेके चल रहे हैं, हम ये वाला लेके चल रहे हैं, पर लोगों ने उसमें कलर भी ऐड किया, हमने कलर नहीं ऐड किया। तो बेसिक आपको आना चाहिए, मतलब स्केल, साइज, स्पेस, टेक्सचर, शेप, कलर और लाइन जो हमने अभी तक पढ़ ली, मतलब ये यहाँ पे ये पढ़ ली, एक दो तीन छः सात आठ, यहाँ पे भी आठ है, यहाँ पे सात है। किसी सात लिखे हुए किसी नाट लिखे हुए, पर बेसिक जो है ना हमारे पास यही है। ठीक है, यहाँ पे हम इधर क्या चीज नहीं है, यहाँ पे साइज है, वैल्यू, फॉर्म, फॉर्म मेरा कहाँ से कर रहा। अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा लेता हूँ। लाइन इस्तेमाल करनी होती है, टेक्सचर, फॉर्म, टेक्सचर। अच्छा, टेक्सचर फोटोशॉप में वो होता है, उसके बाद ऑप्शन होता है, मतलब बैकग्राउंड जो होता है ना, कभी आपने पोस्टर डिजाइन देखी हो ना, जिस तरह उसमें पोस्टर में डिफरेंट टेक्सचर इस्तेमाल किया होता है, पिंटरेस्ट में चले जाते हैं, उसमें आप दिखाते हैं। हम्म, अच्छा, अब ये समझे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे पा लिया थोड़ा बहुत ना। ये जो बैकग्राउंड पे जो है ना वुड टाइप का इफेक्ट, इसको हम टेक्सचर ले लेंगे। अभी ये जो हमने डिजाइन एलिमेंट और पीछे पढ़ लिए ना, उसके एग्जाम्पल मैं आपको जो बता रहा हूँ। अभी ये जो बैकग्राउंड में वुड टाइप का इफेक्ट है ना, इसको हम टेक्सचर होता है, डिजाइन एलिमेंट चीज आ गई है।
अभी एलिमेंट्स पढ़ रहे हो। फिर हमारे में एलिमेंट्स हमने लाइंस पढ़ी थी, हम इस तरह की लाइंस इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्म हमने पढ़ा था, मतलब किस तरह का फॉर्म इस्तेमाल करना है। मतलब इसमें लड़की है तो उसके पीछे हमने शेडो डाल ली है, फॉर्म होगी हमारे पास। उसके अलावा हमने क्या देखा है, कलर हमने देखे किस तरह के इस्तेमाल किए। इसको क्लेशी रंग उर्दू में कहते हैं, और इसको डार्क रेड कहते हैं मेरे ख्याल से इंग्लिश में। और शेप्स किस तरह इस्तेमाल की है, उसमें स्क्वायर वाला शेप इस्तेमाल की है, स्क्वायर वाला फिर शेप इस्तेमाल की, फिर इधर भी आप रेक्टेंगल है मेरे ख्याल से, रेक्टेंगल इधर भी रेक्टेंगल, उसी तरह का शेप इस्तेमाल किया, मतलब सर्कल वाला इसने नहीं किया है। इसमें वो रिपीटिशन वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि अब यहाँ पे हम समझ रेक्टेंगल है इसको, मतलब एजी टाइप का, तो हम यहाँ पे सर्कल वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम रेपिटेशन इस्तेमाल करनी है ना। एवरीथिंग कनेक्टेड होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फॉर्म है, उसके बाद लाइन है, शेप है, स्पेस हो गया, साइजिंग देखें। उसके बाद इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। बैलेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक लड़की आ गई और यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, एक बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करने के लिए आप देखिए, जहाँ पे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस किया वहाँ पे देखिए व्हाइट वाला कलर इस्तेमाल किया है। कम कॉन्ट्रास्ट के लिए ये वाला इस्तेमाल किया, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है उनके वो आपको गूगल में एक नजर भी आ जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर को इस्तेमाल करना। कलर कॉन्ट्रास्ट ये आपका इस्तेमाल भी होगा हमारे पास। कॉन्ट्रास्ट चेक करो क्या है। मतलब कौन सा कलर कौन से पे कलर पे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, इस पे ऑरेंज वाला कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, व्हाइट वाला हो रहा है, तो ज्यादा फेस करने के लिए मिड नाइट पे वाला कलर इस्तेमाल हुई है इस तरह। उसके बाद रिपीटिशन है। रिपीटिशन का बता एग्जाम्पल बता दी, रिपीट हो रही है, मतलब एक तरह की शेप हो रही है। और फॉन्ट भी एक तरह का, जो हमने फॉन्ट पेयरिंग यहाँ पे इस्तेमाल की हुई है ना, ये स्क्रिप्ट राइटिंग फॉन्ट है, और ये है सैंस सेरिफ फॉन्ट है। और तो ये रिपीटिशन हो रही है इसकी। हायरार्की भी क्या है, अप्रोक्सीमेटी की एग्जांपल क्या है, अप्रोक्सीमेटी की एग्जांपल देखें। अब ये जो चीज है ना, इस सबको इकट्ठा करके यहाँ पे रखा हुआ है, बीच में गैप रखा हुआ है, फिर यहाँ पे गैप लगे फिर आगे की है। ये अप्रोक्सीमेटी है, फिर यहाँ पे गैप रखे ये रखा हुआ है। सेम टाइप के मतलब जो मैसेज है उसको अलग से रखा हुआ है, इसको अलग से रखा हुआ है, इसको अलग से। ये प्रॉक्सिमिटी होती है, इसको हम प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। एक सीधे से आप गूगल में जाकर चेक भी करना है एक बार। प्रॉक्सिमिटी की रिलेटेड आइटम क्लोजर टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट नेम प्राइस बटन वगैरह वगैरह, ये होता है। उसके बाद है रिपीटिशन, हायरार्की देखे, हायरार्की उसमें इस्तेमाल किए, पहले ये आ गए, फिर उसके बाद गेस्ट, और वो आखिर में सीटी आ गई, ठीक है। सीटी है मतलब फ्री पार्किंग है, तो यहाँ पे क्लिक टू एक्शन हो गया। हायरार्की और इंफेस करने के लिए ये सब चीजें बता दी आपको। एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल है, इसके बारे में ना आपने खुद भी एक बार जाके रिसर्च करनी है, मतलब क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल्स इधर कंपोनेंट्स, क्योंकि ये आपको फोटोशॉप इज नॉट इम्पोर्टेंट, टूल इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट दिस प्रिंसिपल दिस फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुनियादें आपकी स्ट्रांग होगी तो आपको इजी होगा। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं ना डिजाइन, कैनवा पे भी डिजाइन अगर आप डिजाइन पिक भी कर लेना, उसकी काफी देर फ्लॉस होते हैं, अप्रॉक्सिमिटी सही तरह नहीं होती, फॉन्ट पेयरिंग सही तरह नहीं होती, कलर नहीं सही तरह होते, बैलेंस नहीं क्रिएट किया होता है, फेस नहीं होता, कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। तो उधर भी हम चीजें अच्छी कर सकते हैं। वो आगे जाके क्लासेस में, मैंने कैनवा की क्लास ली तो उसमें मैंने एक उस क्लास में लिखा होगा कि कैसे मैंने मतलब नॉर्मल डिजाइन को हमने किस तरह अच्छा किया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, आगे मूव करते हैं कलर के बारे में, ठीक है। कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ब्रांड डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। इस तरह की फीलिंग्स भी आपने क्रिएट करनी बंदे के अंदर, ठीक है। ये तो कलर व्हील है ना, इसके बारे में बता देता हूँ। प्राइमरी कलर हमेशा हमारे पास RGB होता है, रेड येलो ब्लू, सॉरी, रेड येलो ब्लू, दीज फाउंडेशन ऑफ कलर्स। इसके बाद सेकेंडरी कलर जो होते हैं ना, इज मिक्सर ऑफ टू प्राइमरी कलर्स। ये मतलब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी फॉर्म है मिक्सिंग प्राइमरी कलर ग्रीन। इस फॉर्म में मतलब प्राइमरी कलर्स के दो कलर के मिक्सर से सेकेंडरी कलर बनता है। फिर ट्राई कलर वो होता है जो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर से मिलके आगे टर्शियरी कलर्स बनते हैं। उसके बाद इसके ये कलर भी आपने लाजमी देखना, ठीक है। और आपने डिफरेंट ब्रांड्स के ना कलर्स के बारे में रिसर्च भी करना, मतलब अलग कलर भी देख लेते हैं। प्राइमरी हमारे पास होते हैं रेड येलो ब्लू, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑरेंज ग्रीन पर्पल, जो प्राइमरी से मिलते हैं। फिर उसके बाद
टर्शियरी कलर होता है वो प्राइमरी और वो सेकेंडरी से मिलती है। अच्छा, कंप्लीमेंट्री कलर तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है। कंप्लीमेंट्री कलर जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, ये जो ऑपोजिट कलर्स होते हैं ना, मतलब समझ लीजिए येलो के पर्पल है और रेड के ग्रीन है। ये जो कंप्लीमेंट्री कलर होते हैं ये हाई कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट। मतलब कि आप समझ लें कि येलो के ऊपर पर्पल रंग होगा तो वो कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। कलर टेक्स्ट बहुत ज्यादा साफ नजर आएगा, मतलब अगर हाई कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करना हो तो। उसके बाद एनालॉग कलर को उससे होते हैं नेबरिंग कलर होते हैं, मतलब इसके साथ से होते हैं एनालॉग से कलर होते हैं। यहाँ पे देख ले, ये एनालॉग्स कलर होते हैं, ठीक है, साथ में जो होते हैं ना। फिर उसके बाद आज हमारे पास आ गया है थ्री इवनिंग शेप। शेप मोनो शेड ऑफ वन। मोनोक्रोम पे शेड ऑफ वन कलर होता है, मतलब कि वो टिंट हो गया, शेड हो गया। आपको मैं एग्जांपल इसकी देता हूँ। वन एग्जांपल इसकी अच्छी से देता हूँ, मेरे पास बराबर है मोनोक्राफ्ट। वो फिर आप फोटोशॉप पे नजर भी आ जाएगा आपको, उस कलर भी इसमें जाएगी ना डॉट। वेट 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 वेट। मोनोक्राफ्ट ये सैंपल, ये पुरानी मेरी वो है ना, पावर पॉइंट से मतलब इसमें मोनोक्रेटिव कलर्स है, ठीक है। मतलब कोई भी कलर में अगर ब्लैक कलर डालते जाए तो उसके डिफरेंट शेड्स बन सकते हैं। अगर उसमें हम डालें ग्रे कलर तो उसके टोन्स बनते हैं, अगर उसमें व्हाइट डालें तो उनके टिंट्स बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोनोक्रेटिक कलर्स। वार्म कलर्स कौन से है हमारे पास है, ये सारे वार्म कलर्स है, और ये हमारे पास ब्लू कलर्स। न्यूट्रल कलर्स हमारे पास ये है, वार्म कलर्स ये है, और ब्लू कलर ये। और सेकेंड एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मेल एंड फीमेल्स जो होते हैं ना, मेल्स जो होते हैं ना, कलर्स को इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ये बायोलॉजिकली हमारे जो है ना नेचर है, मतलब नेचर मतलब कि हमारे हाइट साइड इस तरह होती है कि जो मेल्स होते हैं ना मोस्टली एक ही कलर को पर्पल समझ रहे होते हैं, जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है। और जो फीमेल्स होती है वो कलर्स को बहुत ही इजीली डिफ्रेंशिएट होती है। कलर साइकोलॉजी हमारे पास है ट्रस्ट, प्लम, प्लीम, ब्लू, रेड, व्हीट। ये जब हम स्टडी करते हैं ना किसी ब्रांड को या कलर लोगो बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो आप तो ए आई हमारे पास है, चैट जीपीटी है, तो हम इजीली हो जाती है रिसर्च। ब्रांड कलर के डिजाइन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल के लिए आपने फिर देख लेते हैं कलर used in different, फॉर एग्जाम्पल देख लें। ऑस्टोमेटिक वार्म कलर इस्तेमाल किया है, बैलेंस, पीसफुल, वाई वाई। ये देख लेते हैं कलर। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास। सॉलिड एग्जाम्पल है रेड इमोशन स्टैंड को खुला हुए डिफरेंट बैंड के लिए येलो इमोशन और ब्लू या पर्ल। डिफरेंट बैंड्स के लिए डिफरेंट कलर इस्तेमाल करते हैं, पिंक पर्पल के इस्तेमाल किया है, और रेड कलर अलर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो कलर्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई रॉयल टाइप का हम ब्रांड बना रहे हैं, लग्जरी टाइप का, तो उसके लिए लग्जरीज वाले कलर्स इस्तेमाल करने हैं। तो उसके लिए ग्रीन कलर चूज कर लिया, या समझ ले पिंक कलर चूज कर लिया, तो वो ऑड लगता है, उसके लिए पर्पल होना चाहिए।
रॉयल कैप का गोल्ड इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के कलर इस्तेमाल करने चाहिए, वो अच्छा लगेगा। न्यूट्रल कलर ज्यादातर आजकल न्यूट्रल कलर्स जो ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सबर चाची वगैरह हो गए, तो उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़े सैंपल है इसकी, स्टडी करना, और मेरे साथ में इसके होमवर्क भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देंगे इसको टैब में। Is this duo color matching brand is the design balance beginner to the killer one to font white spaces clear headline contrast alignment। आप भी स्टार्ट करें तो आप इस पे ज्यादा फोकस करें। होमवर्क देख ले आप।